गांठ बांध के रख लिए थे कि हम मुसलमानों को इतना करेंगे, यादवों को इतना करेंगे। एक पार्टी जनसुराज जो आई है जिसके मुखिया प्रशांत किशोर है, तो उन पे सीधा सीधा ये थोप दिया गया है कि आप पे और आपके कहने से एमवाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर जी के पापा सलाह दे रहे थे कि 15 लाख नौकरी को अति पैसा की बात करो, 2 करोड़ नौकरी की बात करो मोदी जी। क्या मोदी जी ने बोले थे जुमला? एक पार्टी को लाते आज बोलते राउर बेटा, बिहार के चनपटिया में जाके बोलते हैं ये बात कि राउर बेटा गुजरात कमाया जाता और गुजरात से कई गो इजा कमाया होता था। तो राउर जैया रउआ जैया गुजराती के लाके केंद्र के सत्ता में बैठा देनी और बाद सत्ता में लगा बिहार के बारे में न सोचलस, आज रउआ के पलायन नजर आवता। बोल तो रहे हैं रुकेगा तो सरकार आएगा तो रुकेगा। सरकार आनी चाहिए, आने तो चाहिए, पढ़े लिखे किशोर की आने चाहिए। और बर्बाद हो गया जनता। जो 400 का मिलता था वो 2600 का मिल रहा है और प्लस डुप्लीकेट। लालू जी को टारगेट करता है, तेजस्वी को टारगेट करता है, नीतीश कुमार को टारगेट करता है, कांग्रेस को टारगेट करता है, नरेंद्र मोदी पे एक शब्द नहीं बोलता है, गूंगा हो जाता है वो व्यक्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरह से नेताओं का इधर उधर जाना शुरू हो चुका है, जो कयास लगाई जा रही थी कि आरजेडी में शामिल होंगे ओसामा, आज औपचारिक रूप से आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, जहां तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों मौजूद थे उधर सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास पे, जहां पे दोनों आरजेडी का दामन थाम लिया है। क्या 2025 में खेला होगा? जिस प्रकार से प्रशांत किशोर दावे कर रहे थे कि एम/22 समीकरण पे प्रभाव पड़ेगा आरजेडी का, क्या ये आने वाले दिन में दिखेगा? हमारे साथ बिहार की जनता है, आइए उनसे पूछते हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं कि एम/22 समीकरण पे प्रभाव पड़ेगा, क्या लग रहा है? जिस तरह से आज ओसामा ने आरजेडी का दामन थाम लिया है, प्रभाव पड़ेगा कुछ? क्या गलत किया उन्होंने? पहले भी आरजेडी में उनका परिवार रहा, वो आरजेडी में रहे हैं, घर वापसी हो गई, लोकसभा घर वापसी हो गई, अच्छी बात है। आप लोग को भी खुश होना चाहिए, किसी की घर वापसी हो जाए अच्छी बात है। आज आए पुनः पार्टी ज्वाइन कर लिए, आरजेडी में आ गए और उसी मजबूती के साथ सिवान में लड़ेंगे, उसी मजबूती के साथ साहब के सपनों को पूरा करेंगे जो अधूरा रह गया होगा। प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जो एक गांठ बांध के रख लिए थे कि हम मुसलमानों को इतना करेंगे, यादवों को इतना करेंगे। एक पार्टी जनसुराज जो आई है जिसके मुखिया प्रशांत किशोर है, तो उन पे सीधा सीधा ये थोप दिया गया है कि आप पे और आपके कहने से एमवाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 40 सीट का भी घोषणा कर चुके हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर 243 का घोषणा कर दे, 243 का घोषणा कर दे, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई लड़ सकता है। अब 243 का घोषणा कर दीजिए। हम कहते हैं प्रशांत किशोर जी, हम कह रहे हैं कि 243 का घोषणा कर दीजिए। तो क्या गलत कर रहे हैं प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं पलायन रोकने की? आज तक इतने सरकार बनी बिहार में, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं। सुनिए, पलायन पे जितना वो बात करते हैं ना कहीं उस पलायन में उतना के जिम्मेदार वो भी है। जब वो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तब कहाँ उनका बुद्धि था? जब वो एक पार्टी को लाते आज बोलते राउर बेटा, बिहार के चनपटिया में जाके बोलते हैं ये बात कि राउर बेटा गुजरात कमाया जाता और गुजरात से कई गो इजा कमाया होता था। तो राउर जैया रउआ जैया गुजराती के लाके केंद्र के सत्ता में बैठा देनी और बाद सत्ता में लगा बिहार के बारे में न सोचलस, आज रउआ के पलायन नजर आवता। प्रशांत किशोर जी, कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। प्रशांत किशोर जी पूरा जिम्मेदार है कि आप भी नहीं पूरा। अरे बिहार में बेरोजगारी का कारण प्रशांत किशोर है। जब वो सत्ता में आई नहीं तो फिर वो कैसे जिम्मेवार है? गजब। 2014 में मोदी जी को जिताने का काम कौन किया है? प्रशांत किशोर ना। तो प्रशांत किशोर जी के पापा सलाह दे रहे थे कि 15 लाख नौकरी को अति पैसा की बात करो, 2 करोड़ नौकरी की बात करो मोदी जी। क्या मोदी जी ने बोले थे? जुमलाबाजी करके चले गए थे। बेरोजगारी के कारण प्रशांत किशोर की रणनीति थी, हर घर शक्ति, हर घर तरक्की, सबका साथ सबका विकास का ये जो था, ये प्रशांत किशोर जी ही भाजपा को दिए थे। ये नारा प्रशांत किशोर जी ही भाजपा को दिए थे। दूसरी चीज आप बताइए कि आप जब उनको सपोर्ट कर रहे थे, आप उनको सत्ता में ला रहे थे, आपने क्या बीजेपी से सवाल पूछा था कि हम बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ बिहार में ये सब परिस्थिति है, फलाना परिस्थिति है, चिलाना परिस्थिति है? क्या आप बोले? सारा चीज जब होने के बाद आप जब सत्ता में लाए तो आपको ये सवाल पूछ, उस टाइम आप ये एक चीज का तो एग्रीमेंट कर सकते थे, लेकिन आपको तो यहाँ पैसा बनाना था। इतना बड़ा बांट का त्रास दिया यार, सारी पार्टी नजर आई, प्रशांत किशोर कहाँ नजर आए? आपका पीला गाड़ी घूम रहा है, आपका फंडिंग कहाँ से आ रहा है? प्रशांत किशोर जी, आप अपना फंडिंग बताइए ना, आपका फंडिंग कहाँ से आ रहा है? आज की पार्टी आपका इतना फंडिंग कहाँ से आ रहा है? तो चुनाव में हर पार्टी खर्चा करती है पैसा। सबका जांच होगा, सबका जांच होगा, विधायक का जांच होगा, सांसद का जांच होगा, मंत्री का जांच होगा। ये जो एक जिले में 800 बोलेरो पे जनसुराज पीला कलर का, 5-5 हजार, 1-1 हजार मोटरसाइकिल पे पीला कलर का जनसुराज घूम रहा है,
वो कहाँ से आया है पैसा भाई, उसका जांच कब करवाइएगा भाई? क्या मतलब आप पैरेलल टीम डाल रहे हैं, आप बोला है उस टाइप एक साइड से बोल नहीं रहे हैं, आप एक साइड से बोल नहीं रहे हैं। आप पूछिएगा कि आरजेडी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, जदयू भ्रष्ट है। वो व्यक्ति लालू जी को टारगेट करता है, तेजस्वी को टारगेट करता है, नीतीश कुमार को टारगेट करता है, कांग्रेस को टारगेट करता है, नरेंद्र मोदी पे एक शब्द नहीं बोलता है, वो गूंगा हो जाता है वो व्यक्ति। आप बताइए क्यों? अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर। बी टीम पैरेलल टीम है ये, उस बीजेपी को इसीलिए। अब नीतीश जी का आप कहानी बताते आपको बी टीम कैसे होती है। नीतीश जी जो है कभी इधर पलटी मार देते, कभी उधर पलटी मार देते हैं, तो नीतीश जी का अस्थाई है नहीं, तो भाई उनको तो एगो चाहिए ना बिहार में अपना टीम, तो उसको पैरेलल टीम के तौर पे खराब कर रहे हैं। आप एक बात बता रहे हैं, आप जितना बोल रहे हैं ना कि बीजेपी ये की है, वो की, फलाना की, ढिमकाना की, संजोग से, हालांकि ऐसा होना नहीं है, संजोग से प्रशांत किशोर अगर बिहार के सत्ता में आ जाते हैं, सबसे पहले जाके भाजपा के चरणों में गिरेंगे और भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। ये आप गारंटी पे लिख लीजिए, ये बात आपका सागर श्रीवास्तव यहाँ बोल के बोलते हैं। उसके बाद देखिए आज तक ये हिंदू मुसलमान पे भी आएंगे। अब बताइए, एक बिहार के सांसद है बेगूसराय के, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले हुए हैं। उनको कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव में गाछी में थे कि कहाँ में थे, फोन करते एसपी साहब हमको आइए गाछी में टांगले हैं। जिनका अपना भरोसा नहीं है वो हिंदू का स्वाभिमान यात्रा है, हिंदू बचाने निकले हैं। किस हिंदू की बात करते हैं आप हिंदू की बात करते हैं। कौन हिंदू दिक्कत में? आप हिंदू नहीं है, देखिए इनके माथे पे ललाट पे चमक रहा है कि हिंदू सनातनी है, ये खतरे में नहीं है, हम खतरे में नहीं, ये खतरे में नहीं, खतरे में कोई खतरे में नहीं है। आप किस हिंदू को बचाने चले हैं? उनका हिंदू बीजेपी हिंदू खतरा में है, उनका कुर्सी खतरा में है, उनका कुर्सी खतरा में है। अभी चुनाव आने वाला है बिहार में 25 का। आपको इतना दिन से नहीं समझ में आया कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, 25 का चुनाव है तो सब मिलजुल के भाई है, हम लोग को यहाँ दुश्मन बना के रखा है। कौन नेता लोग? सारा, हाँ सारा एक है, एक थैली का चट्टा बट्टा है, और सब चोर है, सब चोर है। प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं पलायन रोकने की, शराब चालू करने की, क्या ये गलत कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ शराब चाहिए, यहाँ शराब प्रशांत किशोर कम से कम खुले अरे यार तो और ना, एक मिनट, वो तो और बर्बाद हो गया जनता। जो 400 का मिलता था वो 2600 का मिल रहा है, और प्लस डुप्लीकेट। भैया सुनिए, कम से कम ये तो खुले आप नहीं ना पीजे। अरे तो बिना नीतीश कुमार कैसे घुस रहा है बॉर्डर में, बॉर्डर पे कैसे घुस रहा है? एक मिनट, आपका पुलिस का अपना महकमा है, आपका अपना प्रशासन है, कैसे बॉर्डर से घुस के ट्रकों का ट्रक दारू पकड़ा रहा है? एक बोतल का पैसा मुख्यमंत्री तक जाता है, जान लीजिए। अरे नीतीश जी शराब बंद किए तो महिला लोगों उनको वोट दी कि शराब बंद हो गया, अब आदमी लोग पी के। ये बताइए, शराब चालू करने का बात करते हैं, महिला लोग झाड़ू से मारेगी इनको। हम लोग उस समय देखे हैं कि जब बिहार में ब्लॉक स्तर पे एक दुकान होता था शराब का, घर से कोसों दूर, उसको गांव तक पहुंचाए नीतीश कुमार, और उसको एक बैग बंद कर दिए। उनको यही करना चाहिए था कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस है 18 साल के बाद बनता है, 22 साल के बाद कर देते। अंगूठा लगाइए, दिन भर में आप एगो पौआ पाइए, कंट्रोल में रहता है। दिन में पकड़ाइए, ईडीएम उससे भी लगाया था कि आप रोड पर पी के पकड़ाए हैं तो जाइए जेल। मतलब आपके अनुसार प्रशांत किशोर सही कर रहे हैं? अगर प्रशांत किशोर कौन है यार, उसको नहीं जानते हैं? नहीं जानते। इस तरह से प्रशांत किशोर दावे कर रहे थे कि M-22 समीकरण पे प्रभाव पड़ेगा, उसी तरह आज ओसामा ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, क्या प्रभाव पड़ेगा प्रशांत? चोर के पार्टी चोर ज्वाइन किया, उसमें क्या दिक्कत है? कौन है चोर? कौन नहीं जानता है? उसके पीछे से आ रहा, पीछे ही क्या था नारायण सहार के बारे में जानता नहीं है? आरजेडी के राज में कौन किया था, कौन करवाया था? अपने आरजेडी में ही मुख्यमंत्री थे लालू यादव, सरकार चलता था, मैंने कहा साहबुद्दीन के पास। मतलब आरजेडी में ही सब चोर है, बाकी पार्टी में और पार्टी में कहा चोर है? कोई पार्टी में चोर नहीं, उससे जो साफे सुथरा सब छवि का है, सब बीजेपी जदयू सब साफ सुथरे, उससे ज्यादा लाख गुना बढ़िया है। लाख गुना बढ़िया। तो प्रशांत किशोर जो शराब चालू करने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो बोल तो रहे हैं रुकेगा तो सरकार आएगा तो रुकेगा, सरकार आनी चाहिए, आने तो चाहिए, पढ़े लिखे प्रशांत किशोर की आने चाहिए। बिहार की जनता